फाइनेंशियल 2021 की बात करते हैं, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसका जो डेटा है वो ये बोलता है कि हमारी इनकम जो होती है, जो रेवेन्यू की जो इनकम होती है, वो इनकम कितनी होती है, कस्टम ड्यूटी से 1.32 लाख करोड़ हो जाती है। आप ये बोल सकते हो फाइनेंशियल 2021 का डेटा है, तो हम ये बोल सकते हैं जो कस्टम ड्यूटी जो होती है वो 1.32 लाख करोड़ हुई है। तो ये तो बहुत कम पार्ट हो गया। जो मेजर पार्ट है वो देखिए कॉर्पोरेट टैक्स का हो गया। जो कंपनीज पे जो टैक्स लगता है वो 4.57 लाख करोड़ लगा था 2021 में। मतलब कि उन्होंने कलेक्ट किया था इतना कंपनी से टैक्स। अगर आप पर्सनल टैक्स की बात करें तो पर्सनल टैक्स देखिए 4.88 लाख करोड़ से हुआ था। आपको बस मैं बेसिक ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भाई ये आइडिया रहे कि भी कस्टम ड्यूटी में टैक्स कितना कलेक्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स में टैक्स कितना कलेक्ट होता है। सर, हाँ जी। मेरा एक डाउट है। हाँ जी। सर, जो असेसमेंट ईयर होता है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो डिफरेंट होते हैं क्या? हाँ जी, डिफरेंट होता है। मतलब कैसे? जैसे अभी जो आपने इनकम टैक्स की, असेसमेंट ईयर अगर एक किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न अभी सबमिट की थी ना, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से ईयर की थी, 2021-22 की थी। ठीक है, मार्च 22 तक जो भी आपने इनकम कमाई है, 1 अप्रैल फाइनेंशियल 2021 से लेके ईयर एक साल मार्च आगे 22 चलता है। तक जो फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम कमाई है आपने, वो उसका फाइनेंशियल ईयर हो गया। ठीक है, कि भी अच्छा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपने इनकम जनरेट किया है, वो कौन सा ईयर है। हाँ। ठीक है, और उसके बाद जो इनकम जनरेट कर लिया आपने, उसके बाद आप टैक्स कौन से ईयर में दोगे, उसके नेक्स्ट ईयर में दोगे टैक्स। ये आपका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट मीन्स कि जो आप जो, करंट ईयर हाँ जी, जिसमें हम आप, देते हैं हाँ वो जो टैक्स दोगे ना असेसमेंट बाकी होगा। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो आपने इनकम जनरेट की, उसका हाँ, टैक्स आप अगले साल दोगे, तो अगले साल बाईस क्यों तेईस दोगे। में। हाँ, हाँ, 22-23 में दोगे। अगले साल में क्यों दोगे, वो इसलिए दोगे क्योंकि बजट कब आता है, लगभग फरवरी में आता है। हम्म, ठीक है, तो अभी फरवरी, पीछे तो आया था। ठीक है, फरवरी में जो बजट आता है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, वो अगले साल के लिए अप्लीकेबल होता है वो। ठीक है, अच्छा। अब फरवरी में जैसे ही बजट आया उसमें ये बता दिया कि भैया दो दो जो 2021-22 में जो भी इनकम जनरेट हुई है उस पर टैक्स ये लगेगा। ठीक है, तो इसलिए असेसमेंट ईयर वो होता है कि उस इनकम का असेसमेंट कब होता है, तो 21-22 जब, नेक्स्ट ईयर में हाँ तो होगा ना। नेक्स्ट ईयर असेसमेंट होता है, इसलिए इसलिए उसको वो बोलते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें हम अर्न कर रहे हैं, जी, और असेसमेंट ईयर जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर है हाँ हाँ, जिसमें जब आपका उस पे असेसमेंट होता टैक्स है, आपका लगेगा। असेसमेंट होता है। हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी है 1.32 लाख करोड़ रिसीव हुई थी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है 4.57 लाख करोड़ रिसीव हुआ था। पर्सनल टैक्स है लगभग इतना ही है, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स लगभग इतना ही है। वो जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी का है, जो 9.39 लाख करोड़ रिसीव हुआ था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स दोनों इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग इक्वल आता है।